आदाब नाजरीन। तर्ज़ तामीर को तरक्की और फ़तह की अलामत के अलावा अजीम ख़ानदानों और तहज़ीबों की ताकत की निशानी के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। ये पत्थर के ज़माने के यादगार पत्थर हों या मौजूदा दौर के पेट्रोनास, हुक्मरानों ने अपनी बरतरी साबित करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करवाईं, जिससे हुक्मरानों के किरदार और ताकत को आजमाया गया। मिसालें कई हैं। एहराम मिस्र, यूनान का कॉल्यूजन, भारत का ताजमहल, लाल किला या कुतुब मीनार। तर्ज तामीर लोगों की रिवायात और तमद्दुन की अक्कासी पेश करता है। भारत में मुख्तलिफ किस्म की तर्ज तामीर ने जगह जगह अपनी नफासत और कारीगरी के लिए काफ़ी मकबूलियत हासिल की है। नाज़रीन, दिल्ली भारत का दूसरा और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा शहर है। जमुना के किनारे बसा ये शहर 6ठी सदी क़ब्ल मसीह से आबाद है। दिल्ली की सल्तनत के उरूज में आने के साथ ही ये शहर तिजारती और सकाफती मरकज़ के तौर पर उभरा। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त में इसे शाहजहांबाद भी कहा जाता था। दिल्ली में बहुत से आसार कदीमा मौजूद हैं। ब्रितानवी हुकूमत के दौरान कोलकाता को दारुल हुकूमत की हैसियत हासिल थी। बलाखिर 1911 में जॉर्ज पंचम ने दारुल हुकूमत को दिल्ली मुंतकिल करने का ऐलान किया और 1920 में शाहजहांबाद के जुनूब में एक और नया शहर नई दिल्ली बसाया गया। आइए हम भी इसके बारे में मजीद जानने की कोशिश करें। मुगलिया दौर में शहंशाह अकबर ने दारुल हुकूमत को आगरा से दिल्ली मुंतकिल किया। 1639 ईस्वी में शाहजहां ने यहाँ एक नया शहर कायम किया, जो 1639 ईस्वी से 1857 तक मुगलिया सल्तनत का दारुल हुकूमत रहा। ये शहर शाहजहानाबाद कहलाता था, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। शाहजहां के दौर में यहाँ एक मस्जिद तामीर की गई, जो दिल्ली की जामा मस्जिद के नाम से मशहूर है। ये एशिया में दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके अलावा लाल किला भी बना, जो दिल्ली की ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क की शान है। शाहजहानाबाद में चांदनी चौक के नाम से एक बाजार भी बनवाया गया, जो वक्त गुजरने के साथ साथ एक अहम तिजारती मरकज बन गया। चांदनी चौक आज भी तिजारती सरगर्मियों के हवाले से पुरानी दिल्ली का अहम तरीन मरकज है। शाहजहानाबाद पूरी तरह से किलाबंद शहर था, जिसमें 7 बड़े दरवाजे तामीर किए गए थे। इनमें कश्मीरी गेट, तुर्कमान गेट वगैरह काबिल जिक्र हैं। दरियागंज इलाके में सन 1803 के ज़माने में मुग़ल हुक्मरानों ने फौजी छावनी या सदर कैंप तैनात किया। सन 1840 में चावड़ी बाजार में हार्डवेयर का पहला थोक बाजार खुला। और बादअज़ां 1850 में खुश्क मेवे मसाले जात के लिए खड़ी बावली का मार्केट मंजरे आम पर आ गया। पुरानी दिल्ली में जगह जगह मुगलिया दौर की निशानियां मिलती हैं, जो असल में शाहजहानाबाद का सकाफती सरमाया है, जिससे हमारी मीरास और मतनू होती है। मुगलिया सल्तनत से पहले भी यहाँ सल्तनत दिल्ली के ज़माने का कुतुब मीनार और मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम पाए जाते थे।
इस शहर में अहद कदीम और कुरून वस्ता की कई यादगारें और आसार कदीमा मौजूद हैं। सन 1857 की जंग आज़ादी से कब्ल बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों पर कब्जा कर चुकी थी और बरतानवी राज के दौरान कलकत्ता को दारुल हुकूमत की हैसियत हासिल थी। बिलाखिर जॉर्ज पंचम ने सन 1911 में दारुल हुकूमत की दिल्ली मुंतकली का ऐलान किया और सन 1920 की दहाई में शाहजहानाबाद के जनूब में एक नया शहर नई दिल्ली बसाया गया। जिन्नात का शहर दिल्ली पर लिखी गई किताब है जो दिल्ली की तारीखी अहमियत का अहाता करती है। दिल्ली अजीम माजी रखने वाला एक अजीम शहर है जो इतने ज्यादा हिंदुस्तानी हुक्मरानों का दारुल हुकूमत रहा कि इसकी हर ईंट एक दास्तान सुनाती है और हिंदुस्तान के अजीम माजी की तर्जुमानी करती है। भारत में तारीख के मुख्तलिफ दौर में तरह तरह के फ़न तामीर वजूद में आए। बुद्ध विहार और स्तूपा के बाद शानदार हिंदू मंदिरों ने जहां इस सरजमीन को सकाफती तौर से दौलतमंद बना दिया, वहीं इस्लामी फ़न तामीर ने भी अपनी धाक छोड़ दी। अंग्रेज़ों ने भारत में एक ऐसे तर्ज तामीर को परवान चढ़ाने में मदद की जिसमें यूरोपी, हिंदुस्तानी और मुग़ल अनासिर की आमिज़िश थी। इसे नौ आबादियाती तर्ज तामीर भी कहा जाता है। जयपुर, मैसूर और बीकानेर जैसे शहरों में हिंद यूरोपी फ़न तामीर का काफ़ी असर देखने को मिलता है। अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसे तर्ज तामीर को परवान चढ़ाने में मदद की जिसमें यूरोपी, हिंदुस्तानी और मुगल अनासिर की आमिज़श थी और जिसे नौ आबादियाती तर्ज तामीर कहा जाता है। भारत में अंग्रेजों के तवील दौर की शानदार रिवायत नौ आबादियाती फ़न तामीर है जो कि आज़ादी से कब्ल 2 सदियों पर मुहित है। इन रोबदार इमारतों में महलात, हवेलियां, क्लब हाउस और सरकारी दफातर शामिल हैं जो कि मशरक़ी और मगरिबी रिवायात का खूबसूरत मुरक्कब हैं क्योंकि इनके मेमारों को एक अजनबी तहजीब में बरतानवी हुक्मरानी का झंडा गाड़ना था। अंग्रेज़ों की जानिब से बनाई गई इमारत मुग़लों के महलात और दीगर तामीरात का दिलकशी और खूबसूरती में मुकाबला नहीं कर सकती। ताहम ये अवामी इमारत और यादगारी ढांचे हैं। बरतानवी दौर में भारत में हिंद यूरोपी तर्ज तामीर पर इंग्लिस्तान में होने वाली तामीर तरक्की का असर होने के साथ साथ उसे भारत में मौजूदा फ़न तामीर से भी इस्तेफादा उठाने का मौका मिला जिससे ये तामीरात मकामी तौर पर कबूलियत हासिल करने में कामयाब हुई। भारत में यूरोपी लोगों ने किले, चर्च, टाउन हॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स, डेवड़ियां वगैरह तामीर कराईं। पुर्तगाली साम्राज्य के तर्ज तामीर में गिरजाघर शामिल हैं जो कि यूरोप में बातज़ां,
शातुस्सानिया फन तामीर के अक्कास हैं। 18वीं सदी ईस्वी की कुछ पुरानी हवेलियां, किलों के बाक़ियात और दिफाई दीवारों के बचे खुचे हिस्से भी कई मकामात पर पाए जाते हैं। नए शहरों पर हिंद यूरोपी फन तामीर का काफी असर देखा जा सकता है। सन 1920 ईस्वी की दहाई में भारत का दारुल खुलाफा एक नए शहर नई दिल्ली में बसाया गया, तो इस पर यूरोपी फन तामीर की छाप साफ दिखाई देती है। मुल्क के इस मरकजी शहर में इमारात का एक सिलसिला सरकारी और तिजारती यूरोपी फन तामीर की खूबसूरती का आईनादार है। हिंदू यूरोपी तर्ज तामीर की उम्दा तरीन मिसालें गोवा के गिरजाघर, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया और क्रॉन प्लेस नई दिल्ली वगैरह हैं। आयुर्वेदिक और यूनानी तर्ज इलाज। इसमें पौधों और जड़ी बूटियों के जरिए इलाज किया जाता है। अब ये हर्बल दवाएं काफी मकबूल हो चुकी हैं। इसमें हमारे जिस्म, खास तौर से हमारे चेहरे की रंगत को निखारने के अज्जा का सुराग हासिल हुआ है। हर्बल तर्ज इलाज निस्बतन महफूज तस्वुर किया जाता है। बहुत से माहिरीन और कारोबारी लोगों ने इस मिरास पर तजुर्बे किए हैं, जिससे बेशुमार मकामी अद्वियात को इसके तर्ज इलाज में शामिल किया गया है, जिससे इसका मयार भी वसीतर होता गया। घरेलू टोटकों से बीमारियों का इलाज दुनिया के हर मकाम में राइज है। हमारे यहाँ चूंकि देसी जड़ी बूटियों का खजाना है, इसलिए आजकल हर जगह हमारा सदियों पुराना तरीका इलाज मशहूर हुआ है। हमारा चेहरा हमारी शख्सियत का आईना है, इसलिए चेहरे की रंगत को लेकर खूबसूरती के नित नए कुदरती इलाज के लिए जड़ी बूटियों और फितरत से माखूज नुस्खों का चलन बेहद खास है। जदीद जमाने में न सिर्फ औरतों ने बल्कि मर्द हजरात ने अपने चेहरों का निखार बढ़ाने और खूबसूरती को चार चांद लगाने के मामले को संजीदगी से लिया है। इसी तरह बालों की सेहत के लिए भी आजमूदा नुस्खे हैं। बदलते दौर के तकाज़ों से जिंदगी में जो तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, उसमें तरोताज़ा महसूस करने के लिए देसी जड़ी बूटियों को बहुत अहमियत हासिल हुई है। नीम का पेड़ जिल्द के मसाइल से निपटने और खूबसूरती बढ़ाने का 4000 साल पुराना नुस्खा है। नीम की पत्तियों और बीज, हत्ता कि जड़ में भी बेशुमार और हैरत अंगेज तिब्बी फायदे पोशीदा हैं। हमारी जड़ी बूटियों की इस मीरास को नए रंग और जदीद आहंग में ढालने का सेहरा मुल्क की मायानाज खूबसूरती एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के सर जाता है,
जो आमतौर से जिल्द को निखारने और हर्बल अद्वियात की माहिर मानी जाती हैं। पढ़े सेंट मेरीज कॉन्वेंट इलाहाबाद में। उसके बाद बहुत यंग एज में 14 साल की उम्र में हमारा इंगेजमेंट हुआ। हम 7th में थे। हमारे फादर ने हमारे फिर उम्र बढ़ाकर 4 साल सीनियर कैम्ब्रिज में बैठाया और 15 साल की उम्र में हमने सीनियर कैम्ब्रिज पास करके हमारी शादी हो गई थी, बेबी हुआ, लड़की। उसके बाद हम 8 साल लंदन, पेरिस, जर्मनी और डेनमार्क पढ़े और वापस आए हिंदुस्तान में 8 साल बाद, बहुत हाईली क्वालिफाइड इन ट्रीटमेंट्स एंड केयर एंड क्योर ऑफ द स्किन विद केमिकल्स। फिर ग्रेजुअली हमने इंडिया में डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स देखे केमिकल्स के और फिर उसकी जितनी फॉर्मुलेशंस को कन्वर्ट किया जड़ी बूटी में। इनकी खिदमत को तस्लीम करते हुए सन 2006 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। आज दुनिया के 138 ममालिक में शहनाज हुसैन खूबसूरती क्लिनिक की शाखें हैं जो हर सतह पर कबूल आम हासिल कर चुकी हैं। हमें 30 इयर्स को 1970 में स्टार्ट किया था। फर्स्ट शहनाज हर्बल आई बोरोड 35,000 फ्रॉम माई फादर। शुरू किया था जब हम ईरान से आए थे और 5 साल हमारे पास एक ही था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते हम लोग के ओवर 600 फ्रेंचाइज आउटलेट्स हो गए। मगरिबी तर्ज इलाज में कीमियात और मुजहरे सेहत अनासिर के बुरे असरात से तंग आ चुके लोग शहनाज हुसैन के रिवायती और कुदरती तरीक़ा इलाज को हाथों हाथ ले रहे हैं। इन्होंने आयुर्वेद और यूनानी भारतीय अद्वियात की जांच पड़ताल की, सदियों पुरानी देसी जड़ी बूटियों के खजाने को खोजा। इस तजर्बे से बेशुमार मकामी अद्वियात इनके तरीक़ा इलाज में दाखिल हुई, जिससे इनकी खूबसूरती के अद्वियात का दामन वसीतर होता गया। शहनाज हुसैन ने बेशुमार प्रोडक्ट्स कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ किए, जो मर्द और ख़वातीन में हर जगह मकबूल हैं। पत्थरों की कशिश उम्र और जमाने से बालातर है। सियासंग से ज़िबाइश कंदकारी हो या अबरक की बारीक जाली, पत्थरों की खूबसूरती नाकाबिले बयान है। हिंदू और मुस्लिम दोनों हुक्मरानों ने संगतराशी के फ़न की सरपरस्ती की और इसके हुनरकारों की मदद की और हर तरह से ताउन किया। उत्तर प्रदेश में संगतराशी का फ़न मुग़ल के दौर में ताजमहल की तामीर के बाद अपने उरूज को पहुंचा। आगरा में संगतराशी रिवायत का इससे बढ़कर कोई और तारुफ हो ही नहीं सकता। संगतराश, संगतराश। महलों की बहार एक वीराने में। संगतराशी के शाहकार फिल्मों और शायरों की पैराइयों में अवामी हल्कों में मकबूल आम हुए। वो तीर ही क्या संगतराश जो दिल के पार न हो, वो बुत ही क्या जिसके आगे मगरूर सर खुद ब खुद न झुक जाए। तो फिर मैं एक ऐसा बुत बनाऊंगा जिसके कदमों में शाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर रख दे। पत्थरों और संगतराशों के इस अनोखे फन में बादशाहों की दिलचस्पी आज भी उनके किलों और महलात की कुंदाकारी से साफ आया होती है। ताहम मौजूदा दौर में पत्थर की दूसरी किस्मों की तरफ तवज्जो दी जा रही है। फन के दिलदादा लोग अपने घरों की ज़ेबाइश के लिए पत्थर की चीजें जैसे सुतून, जंगला और आतिशदान वगैरह खरीदते हैं।
रेगी पत्थर या सैंडस्टोन की तराशी का मरकज उत्तर प्रदेश अब भी संग तराशी के लिए जाना जाता है। आजकल कारीगर छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, जैसे शमादान, एस्ट्रे, जेवरात बक्स और ताजमहल के नमूने, क्योंकि इनकी जबरदस्त मांग है। सबसे आम ज़ेबाइशी चीजें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिनके चेहरे के तासुरात इंतहाई नफासत से उभारे गए होते हैं। गौतम बुद्ध की इस सरजमीन पर संग तराशी के तालिबे इल्म इसकी मूरत बनाने से ही तालीम का आगाज करते हैं और हाथ की हरकत और चेहरे के तासुरात को कामिल अंदाज में तराशने की कोशिश करते हैं। संग तराशी का फन उत्तर प्रदेश में मुगल दौर में ताजमहल की तामीर से अपने उरूज को पहुंचा। आगरा की रिवायात का इससे बढ़कर कोई और तारुफ नहीं हो सकता। पेचीदा फने तामीर के शाहकार कामिल तौर पर तराशी गई पत्थर की चीजों से लेकर कुंदाकारी से मुज़य्यन मेज की बालाई तह तक हर शय फनकारी का एक नादिर नमूना है। संग तराशी का फन तराशना, कुंदाकारी, नक्शकारी, इंटरकट वगैरह का एक मजमुआ होता है। डिजाइन पत्थर को तराश कर उभारे जाते हैं। इसके लिए बुनियादी पत्थर संगमरमर, गौरारा और कभी कभी केवडापा होता है। आगरा के संग तराशों का हुनर राजस्थान के संगमरमर या इटली के आलाबास्टर पत्थरों पर अपने पूरे आबोताब के साथ सामने आता है। अगर पत्थर ना होते तो भारत की सकाफती मीरास कितनी बौनी होती, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। हमारी मिराज जहाँ बड़े बड़े तामीरी शाहकार से मुज़य्यन संग तराशी रिवायात हैं, वहीं हमारी सरजमीन ने आसारे कदीमा की ऐसी मिसालें पेश की हैं कि दुनिया मुंह खोले देखती रह जाती है। तहजीब और सकाफत की मिराज का ये सफर अगले शुमारे में भी जारी रहेगा। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।